हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी बोर्ड की नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेटा एकदम शानदार और जानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको इंग्लिश के पेपर में अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। पेपर पूरा आते हुए भी आप उसको अटेंड नहीं कर पाते क्योंकि बेटा आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, आपको सही प्रोसेस नहीं पता कि आपको पेपर अटेंड कैसे करना है। अगर जो सेक्शंस आए हैं उन सेक्शंस को कैसे अटेंड करना है। तो प्यारे बच्चों, घबराने वाली बात नहीं है, जब मैं हूं आपके साथ तो डरने की क्या है बात, है ना। तो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। तो बेटा आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप इंग्लिश के एग्जाम में कैसे टाइम मैनेज करोगे, है ना, क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम में कई सारे सेशंस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा क्या होता है, ध्यान देना। जो आपका बेटा इंग्लिश का पेपर होता है, क्या होता है, इंग्लिश पेपर, ठीक है। आप इस चीज़ से बहुत अच्छे से परिचित हो बेटा, क्या कि उसमें आपको टाइम मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का। कितना टाइम मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट, और वो मार्क्स कितना होता है, 70 मार्क्स का। बहुत अच्छे से इस चीज से आप परिचित हो ना। इंग्लिश के पेपर में 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलता है पेपर करने के लिए, जिसमें से ये 15 मिनट कैटेगराइज होते हैं फॉर पेपर रीडिंग। क्या बेटा, फॉर पेपर रीडिंग। अब बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर पढ़ते तो हैं, सही करते, पेपर पढ़ना ही होता है उन 15 मिनट में, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं। दिस इज अ वेरी ह्यूज मिस्टेक जो कि आप एग्जाम में करते हो और आपको नहीं करनी है। सबसे पहले तो जो 15 मिनट आपको मिले हैं, इन 15 मिनट को आपको क्या करना है, इन 15 मिनट को बेटा आपको कैटेगराइज करना है। सबसे पहले आपको छांटना है कि आपको क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन आपको कौन से आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको छांटने की, क्वेश्चन आपको कौन से आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आपको टिक करना है उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ के टिक कर लेना है कि मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। उन क्वेश्चंस को जो बहुत अच्छे से आ रहे हैं, जिनमें कंफ्यूजन है, वो वाले को मत टिक करना, जो लग रहा है कि एकदम अच्छे से मुझे आ रहे हैं, ठीक। अब ओवरऑल पूरे पेपर में उन क्वेश्चंस को ढूंढने में मात्र आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा, और अब भी आपके पास बचे हुए हैं टोटल 10 मिनट। ये दोनों काम 5 मिनट में आपके हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको बेटा उसके बाद आना है आपके राइटिंग सेक्शन में, जहाँ पे आपका लेटर होता है। क्या होता है, राइटिंग पार्ट में आना है, जहाँ पे आपका लेटर और एप्लीकेशन होता है। वहाँ पे आने के बाद आपको छांटना है कि आपको लेटर आता है या एप्लीकेशन। जो बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, जो बहुत अच्छे से आता है उसका एक माइंड में आपको दिमाग में बना लेना है कि इस सवाल को मैं ऐसे लिखूंगा, या लेटर लिखूंगा या एप्लीकेशन लिखूंगा, ठीक। ये करोगे, उसके बाद आओगे आप रिपोर्ट राइटिंग में। रिपोर्ट और आर्टिकल के साथ सेम चीज़ आप यही करोगे, ठीक है। ये हो गया। तो इतना ओवरऑल करने में आपको आराम से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। अब जो बचे हुए आपके पास 5 मिनट है, आप आओ किसमें, कौन से सेक्शन में बेटा, आप आओ अपने मल्टीपल MCQ सेक्शन। जो आपके स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन रहते हैं ना, उसमें क्वेश्चंस को पढ़ो एंड देन टिक। एक क्वेश्चन को करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, या फिर हो सकता है क्वेश्चन आपको इतना जल्दी आ रहा हो कि आप इजीली इसको कर लो। आप उस 5 मिनट को जो आपका यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका देखो टाइम तो 15 मिनट खत्म हो गया, लेकिन MCQ जब 3 घंटे में आप शुरू करोगे तो आपका जो ये MCQ सेक्शन है ये आप 20 मिनट में कंप्लीट कर दो ओवरऑल विथ रीचेक। OMR शीट भरने से पहले आपको मिलती है बेटा OMR शीट। क्या मिलती है, OMR शीट। अब इस OMR शीट में आपको क्या करना होता है, भरना होता है। जिनको OMR शीट भरनी नहीं आती, इसकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुके हैं, देख लो। अब इस OMR शीट को आपको भरना होता है आपके क्वेश्चन पेपर में जो MCQ दिए हुए हैं उनको देख के। अब आपको क्या करना है, पेपर में MCQ टिक करने हैं और उनको आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपने सारे क्वेश्चंस के जवाब सही लगाए हैं कि नहीं।
सबके जवाब सही हैं या फिर नहीं है, उतना करने के बाद आप इसे टच करना, क्योंकि एक बार जब आप इसे भर देते हो तो आपका क्या होता है, आप दोबारा से इसको कटपिट नहीं कर सकते। अगर बाई चांस आपका OMR शीट में गलती हो जाती है तो जो गलती है उसे रहने दो। अब ऐसा मत करना कि आपने ये गोला टिक किया है, ये गोला किया है, और अगर आपको लगता है कि नहीं इसका C होगा तो इसको ऐसे काट करके आप C वाले गोले को कर दो, है ना। ये गलती आपको नहीं करना, ठीक। ये तो हो गया आपका MCQ पार्ट कंप्लीट। फिर आ जाओ अपने राइटिंग वाले पार्ट में। राइटिंग पार्ट में, अब राइटिंग पार्ट में क्या करना है आपको, राइटिंग पार्ट में क्या करना है, लेटर और लेटर एप्लीकेशन और रिपोर्ट और आर्टिकल। अब बेटा क्या करोगे, इन दोनों को बेटा इतना अच्छे से, इतना क्लैरिटी के साथ देख लो कि कौन सा एकदम लेटर अच्छे से आ रहा है, एप्लीकेशन, क्योंकि आपने पहले से माइंड मैप बना के रखा है दिमाग में, जो रखा है उसको बढ़िया से लिखो। इस राइटिंग सेक्शन को आप बढ़िया से लिखो और इस राइटिंग सेक्शन को आप दो आराम से 30 मिनट। कितना दो, 30 मिनट। आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं। 50 मिनट हो गए। MCQ के लिए भी तो मिल लिया था आपने 20 मिनट। 50 मिनट हो गए। कितने बचे, 3 घंटे में 15 मिनट को छोड़ दो, 3 घंटे में 50 मिनट हो गए। कितने बचे, 2 घंटा 10 मिनट बचे। चलो अब इसे यूटिलाइज करते हैं। ये तो आपका राइटिंग पार्ट हो गया। फिर क्या आता है, फिर आता है मेरे बच्चों आपका ग्रामर वाला पार्ट। अब इसे कैसे यूटिलाइज करना है, ग्रामर पार्ट में क्या आता है आपका, ग्रामर पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका एक्टिव पैसिव। क्या होता है एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंचुएशन, ट्रांसलेशन। ये हो गया। अब बेटा यहाँ पे आप जानते हो एक एक लाइन के ये 3 होते हैं, तो मात्र इनको मुझे लगता है करने में 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक। और 10 मिनट हम इसके लिए ले लेते हैं, 10 मिनट हम इसके लिए लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, बहुत बढ़िया। 15 मिनट ये हो गए, तो हमारे पास बचे थे 2 घंटा 10 मिनट। अब हमारे पास कितना टाइम बचा है बेटा, 1 घंटा 55 मिनट हमारे पास अब भी बचे हुए हैं अपना पेपर करने के लिए। अब लास्ट में जो आपका बचता है वो बचता है लिटरेचर। अब इसको हम बराबर से यूटिलाइज करेंगे, बराबर से इस टाइम को 1 घंटा 55 मिनट को करेंगे। कैसे करेंगे चलो बताती हूँ। सबसे पहले आपके फ्रोज पार्ट आपके उससे मिलेंगे, जिसमें आपको जो क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें क्वेश्चन आपका जो दिया होगा, आपका दिया होगा एक क्वेश्चन दिया होगा। देखो जैसे मान लो आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेंड कर रहे हो, तो उस 5 में क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपको 2 ऑप्शन होंगे, ठीक। और इसी तरह इसका B होगा, उसमें 2 ऑप्शन होंगे। तो आपको इन दोनों में से इसमें से एक करना है और इसमें से एक करना है। मतलब मान के चलो कि 5वें क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको ए में से एक क्वेश्चन में से 2 में से एक करना है, तो एक छांट लो। बी में से 2 में से एक करना है, एक छांट लो। आराम से आप इस सेक्शन को लिखो, आराम से, बहुत जल्दबाजी नहीं। 10 मिनट हो गया। कितना टाइम बचा यहाँ पे, टाइम कितना बचा, 1 घंटा 45 मिनट हो गया। 1 घंटा 45 मिनट अब भी एग्जाम के लिए आपको बचा हुआ है। फिर आओ इसी के आप अगले अफ्रोज पार्ट के लॉन्ग पार्ट में, जैसे ये 5 है तो ये 6 होगा। अब इसमें भी आपके 2 दिए होते हैं, ए और बी, और इन दोनों में से एक करना होता है। इसको आराम से आप लगभग 5 मिनट लिखो, 5 मिनट।
वर्ड्स। और बेटा याद रखना आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो प्लीज बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट होते हैं कि मैम हम अगर ज्यादा आंसर लिखेंगे तो क्या हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे? नहीं, जितने हैं उतने ही मिलेंगे। इसीलिए बेटा कोशिश करो कि अगर आपको इसे 30 to 50 वर्ड्स में कंप्लीट करना है तो उतने में ही करो, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट वो हो गए, 1 घंटा 40 मिनट बच गए। अब इसका आता है कौन सा वाला भाग, ध्यान से देखना, ठीक, ध्यान से देखना। अब इसका बेटा कौन सा वाला भाग आता है? अब इसका आता है आपका पोयम वाला भाग। कौन सा वाला भाग आता है? पोयम वाला भाग। अब इस पोयम वाले भाग में क्या करना होता है, इसमें आपको देखो क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक तो क्वेश्चन आंसर, 4 लाइन पोयम, पोयम, एंड देन क्वेश्चन आंसर, 4 लाइन पोयम एंड सेंट्रल आइडिया। इसको कैसे करना है? इसको कैसे करना है बेटा? तो देखो इसमें आपको इन दोनों में से एक करना होता है, तो मस्त आप देख लो, 4 लाइन का पता लिख दो, चाहे उस क्वेश्चन आंसर का एक का जवाब दे दो, तो आपको जो आ रहा हो कर लो। सेंट्रल आइडिया 3 दिए होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं, और आपको करना कितना होता है? करना आपको एक होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको पोइट्री पार्ट से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसके लिए आप 10 मिनट आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दबाजी वाली बात नहीं है। और यहाँ से आपका बचता है 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे। हो गया? चलो बहुत बढ़िया। आया क्या? सप्लीमेंट्री। अब आया आपका लिटरेचर का सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री पार्ट। सप्लीमेंट्री पार्ट में इसमें भी सेम। अब यहाँ पे भी आपका मान लो आप 7th नहीं 8 9th क्वेश्चन कर रहे हो। अब इसमें भी आपको ए और बी 2 ऑप्शन करना एक है, फिर आता है लॉन्ग, यहाँ पे भी ए और बी और करना आपको एक है। इनको आप आराम से 10 मिनट में करो, मस्त 10 मिनट में करो, कोई झंझट कोई चिक चिक नहीं, ठीक। कितना हो गया? 1 घंटा 20 मिनट, पूरा पेपर फिनिश हो चुका है। लेकिन अभी क्या बचा हुआ है? कुछ भूल रहे हो? ये याद है कि नहीं याद है? मैम ने तो ये बताया ही नहीं, क्या लगा था मैम भूल गई? ऐसा कुछ नहीं है। अब बचता है आपके पास अनसीन पैसेज। ये अनसीन पैसेज को कैसे करना होता है? आपको पढ़ करके करना होता है। कैसे करना होता है? पढ़ के करना होता है, ठीक। तो आपको इसको आराम से बहुत घसीटो, इसको 4 सवाल होते हैं जिनको आप 20 मिनट ले लो, क्योंकि आप ढूंढोगे, ढूंढ के अपने से बना के लिखोगे भी। 20 मिनट अटेंड कर लो, आपके पास फुली 1 आवर का टाइम बचा। अब बोलोगे कि मैम में हमारे पास 1 घंटे का टाइम बच गया, इतना जल्दी हम पेपर कर लिए। एक बात बताओ बेटा, एग्जाम के टाइम पे कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। अब आपको बेटा देखो क्या बताया जाता है, आपको बोला ये जाता है ध्यान से समझना मैं क्या बता रही हूँ। आपको बोला ये जाता है लाइक जैसे मान लो बेटा कि 1 मिनट, ठीक है, एक मिनट, ओके। आपको बोला ये जाता है बेटा कि जैसे मान लो ये आपकी कॉपी है। क्या है? ये आपकी कॉपी है। बहुत बड़ी कॉपी हो गई यार, इतनी बड़ी नहीं होती कॉपी, है ना, ठीक है। ये कॉपी है। अब इस कॉपी को मान लो मैं 20 से डिवाइड कर देती हूँ, बीचों बीच पता नहीं होगी कि नहीं, व्हाटएवर। अब इस कॉपी में आपको लिखना होता है, तो आप क्या करते हो? जैसे मान लो आपको आंसर आ रहा है, तो आप लिखे यहाँ पे आंसर, ANSWER, आंसर नंबर 1 का B, और यहाँ पे आपने अपना आंसर लिख डाला। नीचे जगह बच गई, नीचे नहीं लिखते, लिख डाला। अब आपको अगर दूसरे क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे नहीं आ रहा तो लीव, आपको इसको छूना ही नहीं है, क्योंकि ये जगह है सेकेंड क्वेश्चन की। तो आपको कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आ रहे होंगे, उन क्वेश्चंस के लिए भी तो छोड़ोगे, क्वेश्चन के लिए भी तो टाइम छोड़ोगे, उनके लिए भी तो सोचने के लिए टाइम चाहिए।
क्या मैंने बोला, जो आ रहा है उसको करो अच्छे से। तो उसके लिए आप लीव छोड़ देना, स्पेस छोड़ देना, उस पेज को छोड़ देना। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट कर लिए, सेकंड के लिए जगह छोड़ दो, थर्ड क्वेश्चन आ रहा है थर्ड कर लिए, फोर्थ आ रहा है फोर्थ कर लिए, फिफ्थ नहीं आ रहा फिफ्थ के लिए जगह छोड़ दो, लेकिन सीक्वेंस में करो। और बेटा मेरे जो बचा हुआ ये 1 घंटा है, इसको आराम से आप 30 मिनट में आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को कर लो जो आपको नहीं आ रहे। अब इसमें से आपके पास बेटा कितना टाइम बच गया, 30 मिनट। तो प्यारे बच्चों, आधा घंटा पहले आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। एंड यू आर द किंग, यू विन द मैच, जीत चुके हो। आधा घंटा पहले पेपर कर लोगे, पूरा पेपर आप 4 बार रीचेक कर सकते हो इस 30 मिनट के टाइम में। फिर से बता दूं, चलो एक बार हम शॉर्ट टर्म में फटाफट से रिवीजन करेंगे क्या मैंने बताया, क्विक रिवीजन। ठीक, चलो फटाफट से हम क्विक रिवीजन करेंगे। मैंने कैसे टाइम मैनेज करना बताया, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने बताया कि आपका एमसीक्यू पार्ट है, एमसीक्यू पार्ट मैं ये आपको यूटिलाइज करना बता रही हूँ 3 घंटा एमसीक्यू पार्ट। ठीक, फिर आता है आपका ध्यान से देखना, फिर कौन सा पार्ट आता है, फिर आपका आता है राइटिंग पार्ट, फिर आता है आपका ग्रामर पार्ट, ग्रामर पार्ट, और फिर आता है आपका लिटरेचर। तो देखो, तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू पार्ट को आपको 20 मिनट देना है यहाँ पे। राइटिंग पार्ट के लिए मैंने क्या बताया था, देख लेती हूँ तुम लोगों को बताने के चक्कर में। राइटिंग पार्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, राइटिंग पार्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको राइटिंग पार्ट को कितने मिनट देने हैं, आपको राइटिंग पार्ट को मस्त 30 मिनट देने हैं। ठीक, कितने मिनट देने हैं, 30 मिनट देने हैं। फिर आते हो आप ग्रामर पार्ट में, तो ग्रामर वाले पार्ट को आपको कितना मिनट देना है, ग्रामर वाले पार्ट को आपको टोटल देने हैं 15 मिनट। कितने मिनट देने हैं बेटा, 15 मिनट, 15 मिनट। फिर आता है लिटरेचर, तो लिटरेचर के लिए देखो मैंने क्या बताया था, लिटरेचर के लिए मैंने टाइम डिवाइड किया था, यहाँ पे टाइम डिवाइड किया था। तो देखो कैसे टाइम डिवाइड किया था, 10 मिनट 10 मिनट, ध्यान से देखते जाना बेटा, क्या 10 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, कितना हो गया 25 मिनट। ठीक, इस क्वेश्चन को करने के लिए 25 25 10 25 10 35 35 और 20 कितना हो जाएगा 55, 35 20 55, ठीक है हो गया। तो कितना हो गया 55 मिनट, 55 मिनट, ध्यान से देखते जाना। ठीक, फिर मैंने आपको एक बताया था क्या, अनसीन पैसेज छूट रहा था, है ना, अनसीन पैसेज जो कि आपका क्वेश्चन ढूंढने वाला था। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, अनसीन पैसेज के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अनसीन पैसेज के लिए मैंने आपको कितना बताया था 20 मिनट, कितना बताया था 20 मिनट। नहीं ये 20 इसमें ऐड हो गया, ठीक है रुक जाओ, ये 20 ना इसमें ऐड है, तो ये तो आपके 35 मिनट हैं और ये आपके 20 मिनट, कितना हो गया, ठीक है कितना हो गया। और हाँ मैंने कहा था जो क्वेश्चन नहीं आएंगे, पेंडिंग क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे क्वेश्चन आंसर, उनको आप इस टाइम में यूटिलाइज करोगे, जिसके लिए आप आराम से 30 मिनट्स का टाइम लोगे। तो कितना हो गया, जोड़ते हैं 5 5 10, 3 4 5, यहाँ पे कैरी था, ठीक है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 12 और 3 कितना हो गया 12 3 15, 150 मिनट, कितना हो गया बेटा 150 मिनट, 150 मिनट। और आपको टोटल टाइम कितना मिलता है एग्जाम में करने के लिए, 180 मिनट का कितना मिलता है 3 घंटा, यानी कि 180 मिनट। और यहाँ पे आपका 120 मिनट यूटिलाइज हो चुका है, तो यू हैव 30 मिनट्स की जिसमें आपको पेपर आप पढ़ सकते हो। तो बताओ बेटा क्या दिक्कत है, क्या टाइम कम पड़ रहा है, 20 मिनट मिल रहा है एमसीक्यू पार्ट के लिए, राइटिंग पार्ट्स के लिए 30 मिनट, ग्रामर के लिए 15 मिनट। अब देखो कितना
बारीकी से टाइम को यूटिलाइज किया गया है। तुम बहुत आराम से लिखोगे तो भी तुम्हारा पेपर नहीं छूटेगा, क्योंकि बेटा तुम्हारे पास यहाँ पे ये 30 मिनट तुम्हारे लिए रामबाण है जो बचे हुए हैं। और आई एम डेफिनेटली श्योर इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, दिस रूल, यू डेफिनेटली डन ऑल योर पेपर। अब पूरा पेपर आराम से कर लोगे बिना किसी टेंशन के, एकदम रिलैक्स। लेकिन स्टार्टिंग में एकदम रिलैक्स रहना है, सारी टेंशन को निकाल देना है। तो ये बेटा वो मास्टर स्ट्रेटजी है जिसके अकॉर्डिंग आप अपना पेपर एकदम धांसू तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आशा करती हूँ ये टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत सही लगा होगा। कमेंट करके बताना कैसा लगा है। और मैंने फिर से बोला, जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस समय बेटा हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी क्लासेस चल रही हैं जिसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचनी जरूरी है ना। तो मैं मिलती हूँ बेटा आपसे डायरेक्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।